हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चालू कर दी थी और इन्वेस्टिंग अकाउंटिंग में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। अगर आपने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देख लेना, तभी आज की क्लास समझ में आएगी। क्योंकि आज की क्लास में आपको पता है मैं डायरेक्टली क्या करवाने वाला हूं, मैं डायरेक्टली करवाने वाला हूं आपको क्वेश्चन। तो दोस्तों, पूरी पूरी उम्मीद के साथ मैं बोल सकता हूं कि आपको एकदम 100% इन्वेस्टमेंट का टॉपिक समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट का जब भी कोई क्वेश्चन किया जाता है तो याद ना क्या किया जाता है सर, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। बच्चों, डायग्राम क्यों बनाते हैं सर? डायग्राम हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को कवर कर पाए और हमें ट्रैक पे पता चल जाए कि कैसे हमें ट्रैक पे चलना है। होप सो कोई दिक्कत वाली बात आपको नजर नहीं आएगी बच्चों। राइट, क्लियर सर? कोई दिक्कत नहीं है। आओ बच्चों मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का एक और क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। आज हम अपनी क्लास में एग्जाम्पल नंबर 7 करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा है। हर हर बार की भांति इस बार भी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। 90% चांस है कि ये 3-4 क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं और अगर ऐसा नहीं आता तो सिमिलर डेटा के साथ एक नया क्वेश्चन आ जाता है। अब बात आती है कि सर किस तरीके से, मैंने सब बता रखा है। एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, कम इंटरेस्ट क्या होता है और इंटरेस्ट ड्यू डेट पे कैसे लेते हैं, कैसे सेल और परचेज करते हैं, सब चीजें दे रखी है। तो एक बार और रिपीट हो जाएगी और आपसे मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई साहब लास्ट वाला वीडियो, लास्ट वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसको कम से कम 2 से 3 बार कर लेना। क्योंकि एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर में खाली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के सिवाय कुछ भी नहीं है। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ भाई पढ़ना चालू करते हैं। आपको दे रखा है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7। सर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें क्या बोलता है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलो जी, हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। क्लियर दोस्तों? दे रखा है राम ब्रदर्स हेल्ड ऑन 1 अप्रैल। हेल्ड का मतलब ऑलरेडी उसके पास पड़ा है। क्या पड़ा है सर? राम लिमिटेड के पास ऑलरेडी कुछ पड़ा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बोल रहा है 1 अप्रैल में, खाली क्वेश्चन को सजा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। 1/4/2019 ये बोलता है राम के पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए के क्या 3.5% गवर्नमेंट लोन पड़े हैं। मतलब सर ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस। चलो जी, हमें समझ में आ गया। अच्छा, और ओपनिंग है 1 लाख रुपए के तो है, लेकिन उसकी बच्चों वैल्यू बताओ कितनी है? वैल्यू है 95,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है। 3 मंथ इंटरेस्ट हेड एक्रूड, ये बाद में देखेंगे, इस लाइन को बाद में डील करेंगे। अभी तो मैं जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 31 अगस्त 2019, तो मतलब अप्रैल में ये अपना अगस्त यहां तक आएगा। राइट, तो ये लो भाई साहब अगस्त, ये कितने तारीख है सर? 31 अगस्त मतलब 31/8 को इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि परचेज किया। कब? कितना? 40,000 रुपए के लोन को आपने वापस परचेज किया और 40,000 की चीज को इसने 96% पे परचेज किया। 96, ओके। और सबसे बड़ी बात बच्चों, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट है। याद करो, सब बता रखा है। ये लो भाई, कम इंटरेस्ट। एक बार में कुछ भी नहीं कर रहा, खाली डेटा लिख रहा हूं। राइट, 30 नवंबर 2019, तो ये लो भाई साहब लगभग ये आपका 30 नवंबर यहां पे लिख दिया मैंने। ये बोल रहा है 30 नवंबर को क्या हुआ? अच्छा, ये बताओ क्या था? ये था परचेज। राइट एवरीबॉडी, यहां पे इन्होंने ये बोला कि सेल कर दिया मैंने बोला अच्छा, वेरी गुड। 30 नवंबर को इसने 30,000 रुपए की चीजों को सेल कर दिया। 30,000 की चीज को इसने कितने रुपए में? 94 रुपीज में क्या कर दिया बच्चों? सेल कर दिया। ओके जी, और जब सेल किया तो ये बोलता है मैंने एक्स इंटरेस्ट सेल किया। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करें, ये बोलता है 28 फेब, तो 28 फेब मतलब यहां आ जाता है।
और अच्छा 1 अप्रैल से कोई साल चालू होता है तो खत्म कब होगा सर? खत्म होगा 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। एकदम सरल है। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन करने का सबसे सरल तरीका यही है कि जैसे जैसे अदरवाइज क्या होता है अपन उलझ जाते हैं कि यार क्या है कैसे है डेट में। अब ये ऐसे लिखने के बाद आपका सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। अब आओ मेरे साथ, यहां पे इन्होंने बोला 28 फेब। ये लो भाई साहब 28 फेब को इसने क्या बोला कि भाई साहब हमने 20,000 के लोन बेच दिए, मतलब 20,000 के लोन उसने बेच दिए। इसका मतलब ये भी बताओ किससे रिलेटेड है सर? ये भी सेल से रिलेटेड है, ओके। और कितने रुपए में बेचा सर? 20,000 की चीज को इसने बेच तो दिया लेकिन इसने बेचा 96 रुपीज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन, अब एक बात बताओ, डिबेंचर जो भी है इन पे ये बोलता है 6 महीने से इंटरेस्ट दिया जाता है। इसीलिए मैंने बोला लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। और आपको पता है लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या करवाया था, 6 महीने से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है कब कब? 30 जून और 31 दिसंबर। तो ये बोलो यहां पे मान लो इसको अलग अपन अलग कर देते हैं। ये बोल रहा है, ये बोलो ये है कब? ये है 30 जून, ओके। और उसके बाद अगर हम बात करें और 6 महीने से ब्याज मिलता है, और ये आपका मान लेते हैं ये 31 दिसंबर को ब्याज मिलता है। 31 दिसंबर को ब्याज मिलता है। ये लो भाई साहब, क्लियर है। अब ये बोलता है कि जो हमारे पास 31 मार्च को बच जाएगा उसका मार्केट वैल्यू क्या है? उसका मार्केट वैल्यू है 96 रुपीज, सॉरी हाँ 96 रुपीज है। और जब भी हम लोग कुछ भी, अरे भाई साहब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो एक बात ध्यान रखना, सवाल बोलता है ब्रोकरेज 1% है, और जब भी ब्रोकरेज आएगी तो आपको पता है 18% जीएसटी आपके साथ चिपक जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों। मेरे को बताओ क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? सर कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमें आराम से चीज समझ में आ गई। दोस्तों ये सवाल है, एग्जाम में ऐसा सवाल आता है बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बच्चे क्या समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करता है, हर लाइन को पढ़ता है सवाल करता है। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मैं बोलता हूं कि सवाल को पहले अपनी लैंग्वेज में ढालो, ढालने के बाद अपने आप चीजें समझ में आएगी। क्योंकि बच्चों अब मैं बताओ कैसे चलूंगा, मैं यहां से अपनी गाड़ी चालू करूंगा और मुझे पता है मुझे एंडिंग यहां पे पहुंचना है। तो जैसे जैसे रास्ते में जो जो डेट आती जाएगी मैं उसके साथ डील करता जाऊंगा। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, लेकिन इस बार आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है। सवाल ने हमें बोला है कि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, आपको इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है और आपको एक्रूड इंटरेस्ट बनाना है। ध्यान से सुनना, बीकानेर यूनिवर्सिटी में 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चों को अच्छे से समझ में आना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस बार आपको अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो क्यों ना पहले ध्यान से सुनना चीजें। मैं ना क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन के साथ में चीजें समझा सकूं। तो मैं एकदम धीरे चलूंगा, आप मेरे साथ अकाउंट बनाओगे और ये पुरानी वाली चीज को अपन क्या करेंगे, पहले नोट करेंगे। जब भी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन कुछ भी आता है तो पहले इस तरीके से लिखोगे, फिर आपको चीजें समझ में आएगी। सर कोई दिक्कत नहीं है, आओ मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। राइट, चलो जी, क्या बात है सर। मैंने बोला भाई अकाउंट बना लेते हैं। चलो मेरे साथ कॉपी करोगे अकाउंट्स। सबसे पहले हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैसे बनेगा देखते जाओ बच्चों। ये है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके। ये अपना डेट आएगा, ये इस बार इंटरेस्ट अलग से बनाएंगे। ये अपना आएगा पर्टिकुलर, ये अपनी फेस वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू बोल दो या फेस वैल्यू बोल दो, ये आपका अमाउंट क्या है। बाद में वापस डेट आएगी,
फिर वापस पर्टिकुलर पर्टिकुलर आएगा, और फिर आपका क्या आएगा, ये और ये आ जाएगा। खत्म बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम एक पेज और बना लेते हैं, इसमें हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा कैसे, सबसे पहले आएगा डेट, फिर उसके बाद आएगा पर्टिकुलर। इसमें कोई भी नॉमिनल अमाउंट नहीं आता, क्योंकि इंटरेस्ट का तो नॉमिनल अमाउंट थोड़ी होता है। ये अमाउंट आ गया, फिर वापस डेट आ गई, फिर वापस पर्टिकुलर आ गया, और वापस अमाउंट आ गया। क्लियर सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक अकाउंट बाद में बनेगा, अभी एक काम करके साथ में बना लेते हैं। चलो जी, चलो 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 भाई, ये लो भाई साहब, एक बना देते हैं एक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंट। समझ लेते हैं, आराम से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, और ये अपना डेट आ गया, ये अपना पर्टिकुलर आ गया, ये अपना ये आ गया अमाउंट, वापस डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, और अमाउंट आ गया। मेरे को बताओ, क्या आपका भी तैयार है बनके? चलो जी सर, हमारा भी तैयार हो गया है। क्लियर सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3.5%, 3.5% गवर्नमेंट, 3.5% गवर्नमेंट लोन अकाउंट, 3.5% गवर्नमेंट लोन अकाउंट बनेगा पहले। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हम बनाएंगे इंटरेस्ट अकाउंट। क्या बनेगा बच्चों, अगले में बनेगा अपना इंटरेस्ट अकाउंट बन जाएगा, और उससे अगले में आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। एग्री सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा अमाउंट, वापस आएगा डेट, फिर आपका आएगा पर्टिकुलर, और फिर आपका आएगा अमाउंट। ऐसे ही हम लोग इसमें करेंगे, डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, अमाउंट आ गया, वापस डेट आ गई, पर्टिकुलर आ गया, और अमाउंट आ गया। एग्री सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें, डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, और यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू आएगी। क्या आएगी बच्चों, नॉमिनल वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपना आएगा अमाउंट। क्लियर, वापस डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर नॉमिनल वैल्यू, और फिर बताओ क्या आ जाएगा, अमाउंट। ये लो भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दीबाजी कुछ की नहीं है मैंने। आराम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और आपको चीजें समझ में आती जाएगी। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजें समझ में। अभी तक तो आपने समझाना चालू ही नहीं किया, आराम से आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनना मेरी बात, अब सुनो, ये अपना एग्जाम्पल है बच्चों। लास्ट क्लास में जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन करवाया था, उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, सबसे बड़ी बात थी कि सर ओपनिंग बैलेंस नहीं था, लेकिन इस बार ओपनिंग बैलेंस भी है। आपको पता है जब भी ओपनिंग बैलेंस आता है तो उसके साथ हो सकता है कोई इंटरेस्ट आ रखा हो, कॉमन सेंस। चलो जी, इसको थोड़ा सा अच्छा सा समझेंगे और बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरा हमेशा से टारगेट आपको पता है ना क्या होता है, मेरा टारगेट होता है समझाने का, राइट। एक बात बताओ, अपना वाला साल कौन सा है सर? अपना वाला साल है, अपना वाला साल है 1/4/19 से लेके बताओ क्या 31 मार्च 2020। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा आज की क्लास में। और इससे पहले वाला साल कौन सा था सर? इससे पहले वाले साल की अगर हम बात करें तो ये था 1/4/18 से बताओ 31 दिसंबर, बोलो बोलो, अरे बोलो 31 ओके 31 मार्च, ये लो भाई साहब 90, ये यहां से खत्म हुआ, अगला साल अगले दिन से चालू हो गया। तो बच्चों ये बताओ, ये आपका पिछला साल है और ये आपका ये वाला साल है। क्या बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, सवाल बोलता है साल में 2 बार ब्याज मिलता है। ध्यान से सुनना, सवाल बोलता है 30 जून को ब्याज मिलता है, और सवाल बोलता है 31 दिसंबर को ब्याज मिलता है, 31 दिसंबर को ब्याज मिलता है, और वापस हर साल मिलेगा। तो इस साल भी 30 है, और बताओ यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका आ जाता है सर 31 दिसंबर को ब्याज मिलेगा। ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ और लाइफ टाइम के लिए एसेट्स बन जाएगी, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है।
अब बच्चों क्या है, मेरा सवाल इस साल का है, लेकिन एक बात बताओ, ये साल तो चालू हुआ 1/4/19 को, लेकिन 31 मार्च को ये साल खत्म हुआ था। अब एक बात बताओ, 31 मार्च 2019 को जो साल खत्म हुआ था, उस दिन ये बोलता है 1 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस था। अरे यार कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस समझना। सर क्या कॉमन सेंस समझे, बताना तो। दोस्तों ये बोलता है 1 लाख रुपए का ओपनिंग है, कब? 1/4/19 को। तो इसका मतलब इससे एक दिन पहले कहीं तो क्लोजिंग है। अरे जो क्लोजिंग होता है वही तो ओपनिंग होता है। इससे पहले साल कब खत्म हुआ था? सर इससे पहला साल खत्म हुआ था 31 मार्च 2019। तो अगला साल कब चालू हुआ? उससे अगले दिन से अगला साल चालू हो गया। तो ये बोलता है ओपनिंग बैलेंस ये है। अरे तो यही तो क्लोजिंग बैलेंस है। मैं क्या बोलना चाहता हूं यही समझना। मैं बोल रहा हूं, ये बोलता है कि इस दिन 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। अरे जो ओपनिंग बैलेंस है वही तो लास्ट साल का क्लोजिंग है। इस साल लास्ट साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनता है। एग्री? अब एक बात बताओ, जो आपका क्लोजिंग था, जो इस बार 1 लाख ओपनिंग बना, इस पे लास्ट ब्याज कब मिला था? सर लास्ट ब्याज मिला था 31 दिसंबर को। इसका मतलब लास्ट ब्याज मिला था 31 दिसंबर को और अगला ब्याज मिलेगा 30/6 को। लेकिन उससे पहले आपका साल खत्म हो गया था, मतलब 1/4/19 से साल नया चालू हो गया। तो दिसंबर को ब्याज मिला था, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज आपका बन गया था, लेकिन साल खत्म हो गया था। अगेन रिपीट, आप एक नया साल चालू कर रहे हो, कब? 1/4/19 को। उससे पहले ब्याज कब मिला था? सर 31 दिसंबर 12 को। उस 12 से अगर आप एक नए साल 12 से लेके 1/4 तक अगर काउंट करोगे, तो जनवरी फरवरी मार्च, जैसे ही मार्च खत्म हुआ मेरा साल भी खत्म हो गया। तो 3 महीने का ब्याज तो पिछले साल का, और अब बताओ ब्याज कब मिलेगा? जून में। तो अप्रैल मई जून 3 महीने इधर। तो कहने का मतलब, अगेन एक बार मैं रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे चीज बहुत अच्छे से समझानी है इसको। ये साल कब था? 1/4/18 से खत्म कब हुआ? 31 मार्च 19। अगला साल चालू कब हुआ? 1/4/19 से साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020 ये खत्म होगा। अब ये बोलता है कि भाई ब्याज मिला था यहां पे 31 दिसंबर को, फिर यहां से लेके जब साल खत्म हो रहा है वहां तक कितने महीने चले गए? सर 3 महीने। कैसे? जनवरी फरवरी मार्च, और 31 मार्च को हम लोगों को साल खत्म करना पड़ा। अब ये जो क्लोजिंग है जैसे ही खत्म करना पड़ा, तो मैंने बोला 1 लाख का मेरे पास पड़ा था। अब जो क्लोजिंग था वही इस बार का क्या बन गया? ओपनिंग। तो जब 1 लाख क्लोजिंग था, जो ओपनिंग बना है, जिस पे मैंने 3 महीने का ब्याज कमा लिया, क्योंकि दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज कमा लिया। तो कहने का मतलब हो गया कि 1 लाख रुपए जो ओपनिंग है उस पे 3 महीने का ब्याज भी हमने लास्ट साल कमा लिया था, जो कि ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्रूड। जैसा क्लोजिंग है वैसे ही ओपनिंग। क्या बात समझ में आई? सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें बात अच्छे से समझ में आ गई। तो बताओ, याद करो, ये रहा। तो 31 दिसंबर को मिला था, तो जनवरी फरवरी मार्च, मतलब ओपनिंग जो आपके पास है सर कितना? 1 लाख। इसके साथ ब्याज भी आएगा। ब्याज कब से आएगा? एकदम सरल शब्दों में, जब लास्ट ब्याज कब मिला था? सर लास्ट ब्याज दिसंबर में मिला था, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। क्या बात समझ में आ गई? सर 100% आ गई। सर अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं होता तो क्या एक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग आता? क्या नहीं। तो इसका मतलब एक लाइन हमें समझ में आ गई, जब जब ओपनिंग बैलेंस आता है तो ऐसी सिचुएशन में एक्रूड इंटरेस्ट भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यह देखना है कि लास्ट ब्याज कब मिला था। सर लास्ट ब्याज मिला था हमें दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी और मार्च ये 3 महीने का हमें क्या मिल गया? एक्रूड इंटरेस्ट मिल गया है। क्या बात समझ में आई? सर बात आराम से समझ में आ गई है, सर कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर है सर? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब सुनो मेरी बात। सर यहां तक आ गया, हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सुनना बच्चों। क्लियर? चलो यहां तक क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम आगे चले बच्चों, तो आगे चलेंगे तो बताओ क्या होगा? सर आगे नहीं चलेंगे, पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सर हम सबसे पहले लिखेंगे 1/4/19 को ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा सर? टू बैलेंस बीडी। एग्री सर? एग्री। कितने रुपए का? मतलब नॉमिनल वैल्यू का, मतलब 1,00,000 रुपए आपका फेस वैल्यू था। लेकिन बच्चों यहां पे इन्होंने बोला कि आज इसकी वैल्यू बताओ कितनी है? 95,000। तो अगर आज इसकी वैल्यू 95,000 है तो यहां पे आप क्या लिखोगे? सर यहां पे हम लिखेंगे 95,000। क्या हमें बात समझ में आ गई? जब हमें यह समझ में आई तो ओपनिंग हमारा एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा। सर 100% आएगा। तो बताओ क्या रहेगा? ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट की हम बात करें तो बच्चों एक्रूड इंटरेस्ट हमारी कमाई है। तो एक बात बताओ, 2019 1/4/19 को हम लोग क्या करेंगे? बाय इंटरेस्ट, मतलब एकदम सरल है, एक्रूड इंटरेस्ट में वो आएगा जो ओपनिंग है। ओपनिंग क्यों आया बच्चों? क्योंकि इसीलिए आया क्योंकि सवाल ने हमें ये बोला कि भाई ओपनिंग, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो उसके साथ इंटरेस्ट भी चिपका हुआ हो सकता है। एग्री कर रहे हो? सर एग्री करते हैं। तो बताओ कितने महीने का आया? सर इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, तो 1,00,000 रुपया था। और इस पे बताओ कितने महीने का? 3 महीने का, मतलब 3 इंटू डिवाइड 12। और कितना परसेंट है? 3.5% है। तो 3.5 डिवाइड 100। एक बार हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 1,00,000 इंटू 3 डिवाइड 12 इंटू 3.5 डिवाइड 100। ये तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बच्चों ये आपका आ गया 875। तो ये बताओ क्या था? सर ये ओपनिंग इंटरेस्ट है। कॉमन सेंस वाली बात समझाइए मैंने, ज्यादा घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, वापस सुन लो। अगर ओपनिंग है तो ये देखो कि लास्ट ब्याज कब मिला था। लास्ट ब्याज से लेके ओपनिंग की डेट तक जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा एक्रूड। अब इसको आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो कि हमने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ मेरे साथ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, जो जो हो रहा है उसको मैं टिक कर रहा हूं कि भाई मैंने इसको कर लिया है, मतलब 1 नंबर दे देता हूं इसको। 1 नंबर ये, और 2 नंबर मैंने ले लिया था एक्रूड इंटरेस्ट, ताकि आपको समझ में आता रहेगा कि हम कहां पे हैं। अब एक बात बताओ, 30 जून याद रखना बच्चों, यहां पे आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी और गाड़ी को कंटिन्यू करते रहना। तो बताओ आप कहां पे पहुंच गए? सर हम पहुंच गए 30 जून को पहुंच गए। एग्री करते हो? जब हम 30 जून को पहुंच गए हैं तो भाई साहब कॉमन सेंस वाली बात है, 30 जून क्या है? सर 30 जून ड्यू डेट है। क्या है? ड्यू डेट। ड्यू डेट में हमेशा 6 महीने का ब्याज लिया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? सर 6 महीने का ब्याज ले लो, अभी ले लेते हैं। अच्छा सॉरी, ओके, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। जो हम लोगों ने एक्रूड इंटरेस्ट का बाई में इंटरेस्ट लिखा था, तो इंटरेस्ट में भी तो पोस्टिंग होगी ना। एक सेकंड में इसकी पोस्टिंग कर देता हूं मैं एक्रूड इंटरेस्ट की। 1/4/19 को आप यहां पे क्या लिखोगे? टू एक्रूड इंटरेस्ट। सर ये कहां से लिखा आपने? बच्चों यहां पे अगर मैंने बाई लिखा तो वहां पे क्या आएगा? 2। तो बताओ कितना आया था? 875। 875। एग्री? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, 6 महीने का जो हमें ब्याज मिलेगा उसको हम बाई में लिखेंगे, क्योंकि कमाई बाई में लिखी जाती है। 30/6/19 को हमें 6 महीने का ब्याज मिलेगा। क्या आपको समझ में आया? सर आ गया। आ जाओ वर्किंग नोट बना लेते हैं। जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो हम यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1।
एक में कौन सा लिखोगे, एक्रूड इंटरेस्ट वाला अगर देना चाहते हो तो इसको यहां पे लिख देना, मैंने डायरेक्टली वहां पे लिख दिया है। वर्किंग नोट नंबर 2 अगर हम बात करें बच्चों तो ये है हमारा, बताओ क्या, कि इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। इंटरेस्ट ऑन, बताओ क्या सर, इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। जब इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट आएगा तो बताओ कितने महीने का आएगा सर, 6 मंथ का आएगा। एग्री। अब बताओ क्या सर, आपको यह देखना होता है बच्चों कि जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन आपके पास कितने रुपए का पड़ा है। तो भाई साहब जो ओपनिंग था वही यहाँ पे पड़ा है, क्योंकि आपने कुछ ना तो परचेज किया ना सेल किया। तो आप कितने महीने का ब्याज ले लोगे, 6 महीने का ब्याज ले लोगे। तो बच्चों जब आप 6 महीने का ब्याज लोगे तो बताओ कितना, 1 लाख तो है ही, इंटू 6 डिवाइड 12 करोगे ही, इंटू बताओ कितना करोगे सर, हम करेंगे 3.5 डिवाइड 100। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लाख आ गया इंटू 6 डिवाइड 12 इंटू 3.5 डिवाइड 100, तो ये अपना आ जाता है बच्चों 1750 रुपए। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया सर? हमें आ गया। तो यहां पे लिख दो भाई, यहां पे क्या लिखोगे, आपको इंटरेस्ट मिल गया बाय बैंक। बताओ कितना रुपया, कितना 1750 रुपए मिल गया। और ये कौन सा है, ये 6 मंथ का आपका इंटरेस्ट है। एकदम सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेंदी है, कैलकुलेशन है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको समझाना मेरा हक है और एकदम दिमाग में फिट करके छोड़ूंगा। राइट। अब आओ भाई साहब, अपन तो अपनी गाड़ी चलाएंगे। बताओ क्या 3 नंबर वर्किंग नोट, 3 नंबर खत्म हो गया सर? हो गया। राइट। चलो जी, अब एक बात बताओ, हम लोग क्या करेंगे अगर आगे ये कंप्लीट सर, कंप्लीट। अब हम इसको कंसीडर करेंगे तो मतलब 4 नंबर हम इसके साथ डील करने वाले हैं। 4 नंबर क्या बोलना चाहता है कि आपने 31 अगस्त को आपने क्या किया सर, हमने परचेज किया। तो एक बात बताओ, क्या आपको मैंने परचेज से रिलेटेड चीजें बता नहीं रखी क्या सर? बता रखी है। तो बताओ क्या आएगा सर, ये आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या बोलता है बच्चों कि देखो बच्चों, यहां पे ये बोलना चाहता है कि परचेजिंग कॉस्ट, तो परचेजिंग कॉस्ट, ये लो भाई साहब, आपने परचेजिंग किया सर, किया। परचेजिंग कॉस्ट कितने तारीख को सर? हमने परचेज किया 31 दिसंबर को, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एवरीबॉडी, क्लियर। चलो जी, हम लोग एक बार डील कर लेते हैं कि कब, ये अपना है 31 अगस्त को। याद करो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सर कैसे, मतलब याद करो, सामने वाला हमें बोल रहा है, आपके पास वर्किंग वो टेबल होगी, सामने वाला बोलता है कि मैंने परचेज किया कितना, ये बोलता है 40,000 मैंने परचेज किया, लेकिन कितने रेट पे सर? 40,000 परचेज किया 96 पे। तो क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 40,000 इंटू 96%, मतलब आपने ये 38,400 में परचेज किया सर? यस किया। अब एक बात बताओ, जब भी परचेज करते हो तो आप पे क्या लगेगी, ब्रोकरेज। कितना परसेंट? सवाल बोलता है 1% ब्रोकरेज कर दो, क्योंकि जब परचेज करते हैं हम ऐड करते हैं, तो इंटू 1%। तो बच्चों ये आपका आ जाता है 384, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब 384 आ जाता है, जब जब ब्रोकरेज आएगी बच्चों, आपके सामने बताओ क्या आएगा, जीएसटी आ जाएगा। कितना परसेंट सर? ये आपका आ जाएगा 18%। एग्री करते हो सर? 384 का 18% अगर हम निकाले तो ये अपना बन जाता है 69। क्लियर? तो टोटल करो 38,400 प्लस 384 प्लस 69, तो ये अपना आ गया, ये आ गया 38853। 38853। बताओ, एकदम सब बता रखा है मैंने, कुछ भी नया नहीं है। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको हमेशा क्या कैलकुलेशन करनी है सर? हमें हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि इंटरेस्ट आपका 2 तरीकों से आ सकता है।
सामने वाला या तो बोलेगा कम इंटरेस्ट है या बोलेगा एक्स इंटरेस्ट है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोले तो कम ही मानना है। अगर कम इंटरेस्ट बोल रहा है तो इंटरेस्ट को लेस करना है, और अगर एक्स इंटरेस्ट बोले तो आपको अलग से दिखाना है, लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब दोनों ही केस में आपको इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो मेरे को बताओ यहां पे अगर हम बात करें तो बताओ आपने परचेज कब किया, मेरे को बताओ ड्यू डेट कब है। सर ड्यू डेट है 30/6 को, और एक ड्यू डेट है आपकी 31 दिसंबर को। एकदम सरल तरीके से बता रखा है। और आपने परचेज कब किया, सर आपने परचेज किया 31 अगस्त को। हमेशा ध्यान रखना, एकदम सरल तरीका बता रखा है, जब भी परचेज करते हो उससे पहले की डेट से काउंट करना चालू कर दो। मेरे को बताओ आपने परचेज यहां किया, इससे पहले की ड्यू डेट कब है, सीधा यहां पे पहुंच जाओ। कॉमन सेंस एकदम, जब भी आपने परचेज किया उससे पहले की ड्यू डेट पे पहुंच जाओ। तो मेरे को बताओ पहले की ड्यू डेट कौन सी है, सर 30/6। अब यहां से काउंटिंग चालू कर दो, तो 30/6 तो गया पूरा, तो जुलाई अगस्त, क्या जुलाई आएगा, सर आएगा। अगस्त आएगा, आएगा। क्यों, क्योंकि 1 अगस्त को परचेज नहीं किया आपने। कब परचेज किया है, 31 अगस्त को परचेज किया है। तो जुलाई और अगस्त मतलब 2 महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इससे सरल कोई तरीका नहीं हो सकता, एकदम सरल है। जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन किया उससे पहले की ड्यू डेट देख लो, और वहां से लेके ट्रांजैक्शन की डेट तक आप काउंट कर लो, और जितना काउंटिंग आता है वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, सर आ गया। तो मेरे को बताओ बच्चों, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे होता है। 40,000 इंटू बताओ कितना, 2 महीने का इंटरेस्ट इंटू बताओ क्या, सर इंटू 3.5% इसकी रेट है, इंटू 100। क्लियर, आओ भाई 40,000 इंटू 2 डिवाइड 12 इंटू 3.5 डिवाइड 100। तो ये बच्चों कितना आ गया, ये अपना आ जाता है 1 सेकंड रुकना, 40,233 रुपए, सॉरी 233 रुपए। तो 233 रुपए। तो इंटरेस्ट तो हर हाल में कैलकुलेट करना है, एक बात ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर ये लेस होगा या नहीं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये कब लेस होगा, जब कम इंटरेस्ट हो तो वी विल डिडक्ट, अदरवाइज हम लोग इस इंटरेस्ट को अलग से कंसीडर करेंगे। एकदम सरल है, लेकिन सवाल के कैलकुलेशन को समझ जाओ कि जब जब ब्रोकरेज आएगा तो जीएसटी भी आएगा। इंटरेस्ट कभी इस पे कैलकुलेशन नहीं होती है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताओ कहां पे होती है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ध्यान से हर एक चीज को अच्छे से समझना। बच्चा इन्वेस्टमेंट का चैप्टर छोड़ के इसीलिए जाता है क्योंकि वो उलझ जाता है, क्योंकि बच्चा बार बार पढ़ने की कोशिश करता है। इसीलिए मैंने आपको बोला पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम से चीजें समझेंगे, एक बार में लाइफ टाइम के लिए चीजें आपके दिमाग में चली जाएगी। आओ भाई पोस्टिंग करें। तो सर घटाने के बाद बताओ कितना आया, सर 38,853 में से अगर मैंने 233 घटा दिया तो मेरे सामने जो आएगा वो आएगा 38,620। क्या बताओ आपको समझ में आया, सर आ गया। तो बताओ क्या हम इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं, सर करो ना, किसने मना किया। तो सबसे पहले आपने परचेज किया, सर हमने परचेज किया। तो परचेज जब करोगे तो कब किया, 31 दिसंबर, सॉरी 31 अगस्त, राइट। कितने रुपए में, सर हमने परचेज किया 30 अगस्त, ओके एक सेकंड ना, इसकी डेट थोड़ी गड़बड़ लग रही है। ओके, तो डेट थोड़ी सी देख लेना, मैं डेट सही करते जा रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पे बताओ क्या आ जाएगा, सर यहां पे आ जाएगा 2 बैंक। बताओ आपने कितने रुपए की चीज खरीदी, आपने खरीदी 40,000 रुपए की, लेकिन उसकी वैल्यू क्या थी। वैल्यू के लिए हम लोगों को अगले पेज पे जाना पड़ेगा, और बताओ वैल्यू कितनी आई थी, 38,620। बताओ माइनस करने के बाद वाला लेंगे या पहले वाला, सर माइनस करने के बाद वाला। क्लियर, ओके। तो बताओ कितना, 38,620, 38 बताओ 620 आपका आ गया है। बताओ कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लेते हैं, 620 था ना, 620 एग्री।
अब बताओ इंटरेस्ट कितना था सर 233 रुपए, तो इंटरेस्ट में लिखो, तो बताओ यहाँ पे कब लिखोगे 31 अगस्त और 19, बताओ क्या सर टू बैंक हमने इंटरेस्ट पे किया है कितने रुपए 233 रुपए हमने पे कर दिए। बताओ क्या आपको लॉजिक समझ में आया? सर एकदम 100% समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली नहीं है। आगे का जो पार्ट है वो अगले पार्ट में करेंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। इतना अच्छे से करना, आप खुद भी ट्राई करना क्योंकि बहुत बड़ा तो क्वेश्चन है। इसको अच्छे से समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि एक बार दिमाग में फिट हो गया ना, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, पैरेलल टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो रिमेनिंग है वो अगले पार्ट में करते हैं क्योंकि अदरवाइज क्लास बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।